नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके पे। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंडियन जीके की, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। उसका हमारा पहला टॉपिक चल रहा है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। मैं 20-20 क्वेश्चंस का एक सेट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस आपके IAS एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और आपके राजस्थान आरएएस वगैरह के जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उन सब में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप अगर बार बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वीडियो है, बार बार देख लेते हैं, एक वीडियो को 2-3 बार भी देख लेते हैं, तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपके सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और गलत हो जाए। इसमें मैंने हर एक चीज कवर कर ली है कि खोज किसने करी, किस चीज के अवशेष मिले, कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है, कौन सा बंदरगाह है, कौन सी नगरीय सभ्यता है, कौन सी धातु से परिचित है, कौन सी मुद्राएं थी, कौन से इनके देवता थे, सब हर एक चीज मैंने इसमें कवर की है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे एंड तक देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल हमारा नया है, आप लोग भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हो। आप लोग जुड़ते जाओगे तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा और कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, ऐसे ही मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा इंडियन ज्योग्राफी की, ऐसे स्टार्ट करूंगा इंडियन पॉलिटी की, ऐसे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी की। बाद में फिर मैं धीरे धीरे और चीजें इसमें ऐड करूंगा, जनरल साइंस वगैरह भी ऐड कर दूंगा, कंप्यूटर वगैरह भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक वेट कीजिए। आप एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी हड़प्पा में जो जल प्रबंधन था वो बहुत ही उन्नत तरीके का था, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिलता। आज भी काफी जगह पानी भर जाता है, वहां पे ऐसा नहीं होता था। जल प्रबंधन बहुत अच्छा था। तो सही आंसर हो जाएगा वो कहां मिलता है, तो दोस्तों मिलता है धोलावीरा में। धोलावीरा कहां स्थित है, धोलावीरा आप कहां स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपको मैं नहीं बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस रंग के होते थे, तो दोस्तों वो थे आपके लाल रंग के। क्लियर है, याद रखना, लाल रंग के बर्तन होते थे मिट्टी के, उन पे लाल रंग कर दिया जाता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, यानी कि कौन से काल में सिंधु सभ्यता आती है। दोस्तों, आपकी सिंधु सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। वो जो काल था दोस्तों आपके, वो था आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। याद रखना, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था। इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले। यानी उस वक्त भी कुएं होते थे, याद रखना, उस वक्त भी कुएं होते थे। विकसित अवस्था है ये, कि एक विकसित शहर होता था, उसमें भी कुएं थे, उन्होंने जल और पानी का प्रबंध अच्छा किया हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में भी कुएं के अवशेष प्राप्त होते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको कल ही बताया था पिछली वीडियो में कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। तो सही आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर कहां स्थित है, ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता ही है। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का नहीं ऐसा, रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका सौराष्ट्र में। अभी सौराष्ट्र भी कहां स्थित है ये भी आप ही मुझे बताएंगे। धोलावीरा बताना है आपको और एक सौराष्ट्र, दोनों बातें आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब उत्खनन चल रहा था तो उसके अधिकारी कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती थी जिससे ज्ञात होता था कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ऐसी कौन सी आपकी आकृति थी। क्लियर है, यानी सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया तक भी व्यापार करते थे समुद्री मार्ग से, बंदरगाह बना रखी थी इन लोगों ने। तो सही आंसर हो जाएगा उस टाइम पे जो आकृति थी बैल की। ये बैल की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मोहर पे भी मिलती थी और मेसोपोटामिया की मोहर पे भी मिलती थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पे करते थे, किस चीज पे विश्वास करते थे ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। वो यज्ञ नहीं करते थे, कर्मकांड नहीं करते थे, आत्मा और ब्रह्म में विश्वास नहीं करते थे, ये आज के हैं सब कुछ। ये थी मातृशक्ति में, मातृशक्ति पे विश्वास करते थे वो। क्लियर है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर नहीं था, इसका मतलब वो बंदरगाह नहीं था, एक तरह से ये कह सकता हूं मैं। तो आपके समुद्र तट पे कौन कौन सा नहीं था ये बता दूं तो लोथल आपका बंदरगाह ये तो था ही। कोट दीजी, कोट दीजी आपके समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है दोस्तों, वो कौन सी प्राप्त हुई है? मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी क्या करके आते हैं, इसमें विशाल स्नानागार करके आते हैं। अरे भैया, विशाल स्नानागार एक बहुत बड़ी इमारत है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी थी विशाल अन्नागार या धान्य कोठा, जिसमें आपके अन्न रखा जाता था, धान रखा जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पाकालीन जो लोग थे नगरों में जो घर बनाने थे तो घर किस हिसाब से बनाते थे? वो एक ग्रिड पद्धति में बनाते थे। ग्रिड पद्धति क्या होती है? आप जब बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में थे तो ग्राफ बनाते थे, ग्राफ पेज पे। तो ग्राफ पेज पे आपके चौकोर चौकोर डब्बे यानी कि स्क्वायर शेप के डब्बे बने होते थे छोटे छोटे। उस ग्रिड पद्धति में बनाते थे कि एक लाइन में घर बनेंगे, फिर दूसरी लाइन में घर बनेंगे और ऐसे ग्रिड बनती हुई। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब आपको मिलान करना है कि प्राचीनतम स्थल और वो कौन से अवशेष उनसे प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से आपके प्राप्त हुआ है डॉकयार्ड, बंदरगाह। ऑप्शन ए में आएगा 2, ए में 2 कहां है? एक ही ऑप्शन है बी। आंसर तो यहीं से मिल गया। फिर भी आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा में जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, बता चुका हूं मैं आपको। फिर आता है धोलावीरा, धोलावीरा में आपके पकी मिट्टी की बनी हुई हल प्राप्त हुई है, बिल्कुल। और बनावली, बनावली में मिली है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के पद चिन्ह। ठीक है ना? ये आपको प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए में 2 आ जाएगा, ए में 2, बी में 1 और सी में आपके आ जाएगा 4। यानी धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के पद चिन्ह 10 पद चिन्ह मिले है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन। ये देख लेना अच्छे से कि ए में तो 2 आ जाएगा, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? यानी इनमें से कोई एक ऐसा पशु है जिसका यहाँ की जो मोहर है उन पे अंकन नहीं हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं थी, इस मतलब जानकारी होगी भी तो इसका अंकन उन पे नहीं मिलता है। हाथी, गेंडा और बाघ तीनों का अंकन मिलता है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, चांदी के अवशेष यहां मिल चुके हैं, तांबार कांसे के मिल चुके हैं, अब टिन और सीसा इन सब के मिल चुके हैं, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। अगर लोहे से परिचित होते तो लोहे के हथियार बना चुके होते वो। ठीक है, और बाकी चीजों के हथियार बनते नहीं है तो लोहे के हथियार बने नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर लोहे से परिचित नहीं थे। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवादान का साक्ष्य मिलता है, यानी कि कपल का शवादान एक साथ हुआ है, एक साथ उनको दफनाया गया है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? यानी कि कपल का मतलब 2 लोगों को, 2 आदमी एक साथ, या 2 औरतों को एक साथ, या एक आदमी एक औरत को एक साथ, इस तरह से, है ना। 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, इसका साक्ष्य मिलता है। ये आंसर हो जाएगा आपका लोथल, लोथल से ये प्राप्त हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा जाता है? देखो, कपास को हम इंडियन तो कहते हैं कॉटन, लेकिन ग्रीक और यूनान के लोग भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो वो ग्रीक और यूनान के लोग उसको क्या कहते हैं? कपास को, उसको कहते हैं सिंडन। इंडियन कहते हैं कॉटन और ग्रीक और यूनान के कहते हैं सिंडन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का छोटा रथ भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा काल का। वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो आपके प्राप्त हुआ है दोस्तों दैमाबाद, दैमाबाद से प्राप्त हुआ हड़प्पा काल का तांबे का रथ। ये अवशेष वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको एक कॉपी में अच्छे से लिख के रोज रटना है। 5-7 दिन तक रेगुलर रटो। अगर वहां नहीं रट सको तो रोज 5-7 दिन तक रेगुलर एक एक बार 5-5 मिनट का वीडियो है, देख लेना। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे, यानी किन को खरीदते थे? चांदी को, टिन को या सोना को? तो हड़प्पा कालीन तीनों को खरीदते थे, चांदी, टिन और सोना, तीनों को, क्योंकि हड़प्पा कालीन लोगों को इनकी जानकारी कम थी, ये इनको आयात करते थे, खरीदते थे। जानकारी थी उनको सिर्फ तांबे की। क्लियर है? नेक्स्ट, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी लेपिस लेजी यानी भवन निर्माण की जो सामग्री होती है उसका आयात कहां से करते थे? तो जस्ट आपको बताया मैंने, हड़प्पा कालीन लोगों का मेसोपोटामिया से रिलेशन था, व्यापारिक रिलेशन था, तो वहीं से खरीदेंगे। तो वो खरीदते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। और हिंदू कुश क्षेत्र कहां पे?
हिंदू कुश पर्वत है आपके पाकिस्तान के कॉर्नर पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉर्नर पे। तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से यानी ईरान के आसपास के एरिया से खरीदते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से आप बार बार वीडियो को देख के और अपनी जीके को इंप्रूव कीजिए। आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, जैसे रीट एग्जाम है, हाईकोर्ट LDC है एग्जाम है, CET एग्जाम से, SSC के एग्जाम से, UPSC के एग्जाम से, RS के एग्जाम से, सब में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू।